चौकसी छिंदवाड़ा से हमारे मध्य में है, इस संदेश आप तक पहुंचाएंगे। 1084 आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 प्रेम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। धन्यवाद तेरी सांसों को देने के लिए, धन्यवाद पैरों में ठोकर खाने से बचाने के लिए, धन्यवाद आंखों में आए आंसुओं को पोंछने के लिए, धन्यवाद दिलों को संभालने के लिए, धन्यवाद हमारे हृदय को बदलने के लिए, धन्यवाद आपके द्वारा स्वभाव बदलने के लिए। ओ मेरे स्वामी, आप जो है कहते हैं आनंद कर, परंतु मनुष्य नहीं जानता कि वो आनंद की जगह क्या करता है। होने से परमेश्वर पिता कि तेरे वचन के द्वारा वो सुधारा जाए। जिस तरीके से उन्नान धीरे धीरे करके गहनों को तराशता है स्वामी, उसी तरीके से तू धीरे धीरे अपने हेमत को चलाता है। लेकिन परमेश्वर जो दोधारी तलवार आपने मुझे दिया है, उसका वास्ता देते हुए परमेश्वर इनके चित्त में तेरी परमेश्वर आज्ञाएं समा जाए, ये बेवस्था से दूर हो और स्वतंत्रता में आए। क्योंकि जहां तू है वहां स्वतंत्रता है, जहां आत्मा है वहां जीवन है। इन्हें जीवन की नदी के पास ले जाए। इनके लिए सारे परमेश्वर अनंत काल के जल के सोते खोलते, इनके परिवार में कोई कमी घटी ना हो, कोई बीमारियां ना आने पाए। जो बीमार है वो चंगे हो जाए। इन्हें हस्तपुष्ट कर, मजबूत कर। त्रिएक परमेश्वर आपका आह्वान करते हैं। कल रात से 2 बजे से परमेश्वर आपने मुझे बेचैन और व्याकुल किया। आपने मेरी हड्डी हड्डी मांस मांस को कूदा। परमेश्वर आपने मुझे इसलिए भेजा कि मैं आपकी सच्ची चादरी करूं, आपके जीवित वचन सुनाऊं। मैं पेट के लिए यहां नहीं आया हूं, वरन परमेश्वर लोगों के तेरे आत्मिक भोजन से तृप्त करने यहां पहुंचा है। ईश्वर मसीह धन्यवाद करती है इस घराने को जो यहाँ पर बैठा हुआ है, तेरे जीवन की पुस्तक में इनका नाम पाया जाए। ऐसा ना हो कि ये छूछे और खोते और खाली हाथ जाए। परमेश्वर इनको अपनी आत्मा से भर, तेरी आत्मा को दे देता यीशु, तेरे सहायक आत्मा को दे देता जो पवित्र आत्मा है, वो हमारा मार्गदर्शन करे। यीशु के प्रेम नाम से अपने मस्तिष्क को, दिल दिमाग को, अपनी हर वो बात को जो मनुष्य के रूप में दूर करता और पवित्र आत्मा आपको दे देता। आप जो करें भला करें। यीशु के नाम से विनती मांगता सुनो, ग्रहण करा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप आनंदित हैं? तो परमेश्वर यीशु के नाम से चालू है। आपने अपने दिलों को तैयार कर दिया है, अपने दिलों को तैयार कर रहे हैं, तभी तो आप यहाँ पहुंचे। मैं आप सबका धन्यवाद प्रभु में करता हूँ, और धन्यवाद इस बात के लिए करता हूँ कि आज होली के रंग का त्यौहार होने के बावजूद इतनी बड़ी भीड़ आपके इस चर्च में है। परमेश्वर को उसकी महिमा मिले और आपके जीवन परमेश्वर के लिए सुरक्षित रहें, कि आप ये जीवन जीने के बाद जब प्रभु में सोएं तो अनंत काल के लिए उठा जाए। आज मैं बहुत थका परिश्रम होगा, थका नहीं हो पा रहा, लेकिन 2 बजे से परमेश्वर ने मुझे बहुत टूटा। इस बच्चे को थोड़ा सा दूर रखना, ये जब पढ़ती है वो डिस्कस करता है तो लिंक होता है। तो ये बात को परमेश्वर ने मुझे जो है, जो आज विषय दिया, मैं खुद सिहर गया हूँ, घबरा गया। लेकिन परमेश्वर ने बोला तुझे बोलना है, और आज कोई स्क्रोल नहीं चलेगा, आज मैं तेरी कोई मदद नहीं करूँगा। जो तूने दर्शन में देखा, जो तूने इनके लिए प्रार्थना की है,
तूने जितना दिल दुखाया है इनकी स्वतंत्रता के लिए, इनके बंधन को तेरे वचन के द्वारा तोड़ने के लिए, तो आज मैं तुझे जो दर्शन दिया है उसके वचन के अनुसार तुझे तोड़ना। और प्रियजनों, आज का जो विषय है वो जीवन में कभी मैंने भी नहीं बोला, लेकिन परमेश्वर बोलता है और मैं उसका आज्ञाकारिता का गुलाम हूँ, उसका सेवक हूँ, उसकी नौकरी करता हूँ, आज का सर्वेंट ऑफ गॉड। इसलिए मैं परमेश्वर का अनुग्रह बांटने आया। वो मेरे बस में नहीं है, वो वचन का काम है। और आपको 3 दिन से परमेश्वर ने बहुत संभाला, बहुत समझाने की कोशिश, चाहे वो पवित्र आत्मा की बात हो, चाहे अनन्य भाषा, कोई कंफ्यूजन मत रखिए अपने, संदेह कभी नहीं करना वचन, और खास तौर पर पवित्र आत्मा के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। सारी चीजों की माफी है, एक व्यभिचार को माफी मिल जाएगी, लोभी को माफी मिल जाएगी, एक खड़ी मूर्ति पूजक को माफी मिल जाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में धोखे से भी निकलता तो परमेश्वर के विरुद्ध जाता है। सबके खिलाफ बोल देना, परमेश्वर के खिलाफ मत बोलना। परमेश्वर के खिलाफ जिन्होंने बोला है उनका क्या असर परमेश्वर ने किया है, आज के अध्ययन में हम जान पाएंगे। इसलिए जो आज का वचन है ये थरथराने वाला, डराने वाला नहीं, भयभीत करने वाला नहीं, आपको बदलने वाला। क्योंकि अगर वचन के अनुसार आप नहीं चले, आपने अपने आप को नहीं बदला, तो जिस तरीके से ये बेटी ने कहा ये खुल जाएंगी किताब, अगर जीवन की किताब में नाम नहीं होगा तो यहाँ रह जाओगे और धरती पे रह जाओगे, तो आपका मेरा क्या हाल होने वाला है। आज परमेश्वर के आईने में बहुत अच्छे से देखें। परमेश्वर का आईना निष्कलंक है, इसमें अपने चेहरों को देख लेना कि हम कहाँ हैं। अगर हम रुक गए, यीशु मसीह बादलों पे सवार होकर कलीसिया उठाने को आएगा, और जैसा लिखा है कि अनुग्रह के समय 50-50%, ये जो अनुग्रह का समय है 50% उठाए जाएंगे, 50% छोड़ देंगे। 2 चक्की हारी चक्की पीस रही है, एक उठाया जाएगा, एक छोड़ दिया। 2 सो रहे हैं, एक उठाया जाएगा, यानी 50% का रेशो इस काल में है। अगर आप देखेंगे परमेश्वर के, सनातन परमेश्वर की उत्पत्ति से मूसा तक 2000 साल, मूसा से नूह तक 2000 साल, 4000, और नूह से मसीह तक 2000 साल कंप्लीट हो गए। यानी कितने साल हो गए? 6000। ये विश्राम काल, और ये विश्राम काल में ही परमेश्वर का आना निश्चित लगता है, क्योंकि जो वातावरण पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है वो बहुत अजीबोगरीब, बेमौसम पानी, बेमौसम तूफान, बेमौसम भूकंप, बेमौसम ज्वालामुखी फूट रहे हैं, एक राज्य दूसरे राज्य में चढ़ाई कर रहा है, मित्रों से मित्र बात नहीं कर पा रहे हैं, घर परिवार में संताप है, बच्चों से आदमी परेशान है, बहुओं से परेशान है, सासों से परेशान है। हर आदमी कहीं ना कहीं किसी ना किसी संकट, त्रासदी, परेशानी, दुख, अशांति में फंसा हुआ। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि ये चीजें तुम्हारे जीवन में ना रहे, क्योंकि परमेश्वर जैके अस्त्रों में लेके चलने वाला परमेश्वर, वो आनंद की बातें करता है, वो हर्ष और खुशी की बातें करता है, वो जय की बातें करता है, वो निराशा की बात नहीं करता। कभी आपने किसी से वचन सुन के निराश हुए नहीं? कितना भी रद्दी बोलने वाला भी आएगा, लेकिन वचन दिल में काम करेगा। वचन कहाँ काम करेगा? दिल में काम, दिल में। और यहाँ काम करेगा, यहाँ से सुनोगे निकल जाएगा, यहाँ तो नहीं, यहाँ पे। परमेश्वर ने दिल बनाए इसलिए वो बोलता मैं तेरे हृदय को जानता हूँ, तेरे इस चेहरे को या तेरी पर्सनालिटी को नहीं जानता, मैं तेरे हृदय को जानता हूँ,
और हमने कल बहुत अध्ययन किया पवित्र आत्मा। बिना पवित्र आत्मा के, बिना अनन्य भाषा के, बिना आपके किए कामों के द्वारा भलाई नहीं हुई है, कोई फायदा नहीं। आपसे जीवन खराब जी। बहुत से लोग यहाँ पे पैसे वाले नहीं है, बहुत से लोग बहुत धनी हैं। क्या उन पैसे वालों ने कभी सुधी लिया? क्या यहाँ पे कोई खट्टा बजाता होगा, कभी सुधी लिया कि उसको साइकिल दे दें, या उसके परिवार के लिए 2 जोड़ी कपड़े दे दें, या पास्टर के लिए 2 जोड़ी कपड़े दे दें, उसकी पत्नी के लिए कपड़े दे दें, या उस गरीब को जो मोहताज है, परेशान है, कि उसको जाके बोले कि भैया ये 5,000 रुपये रख और सब्जी भाजी की एक दुकान खोल दे, और जो तेरे को मदद की जरूरत होगी मैं तेरे पीछे हूँ। किसी एक गरीब को गोद लिए क्या? बच्चा गोद लेने की जरूरत नहीं है, अपने भाई को बढ़ाने की जरूरत है। अगर आपके पास पैसा है तो क्या आपने किसी बेटी की शादी करने के लिए 10-20 हज़ार रुपये कभी खर्चा किया? परमेश्वर बोलता है उपवास काल में कि तेरा उपवास काल जो है कोई मतलब का मेरे लिए नहीं है, क्योंकि तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। अच्छा होता है कि तू भूखों को रोटी देता, अच्छा होता है कि तू नंगों को कपड़े देता, अच्छा होता है कि बाहर मारे मारे फिरने वाले को लाता और बढ़िया नहलवाता या खुद नहलाता, उसको एक साफ सुथरा कपड़ा देता, अच्छा भोजन देता, तेरे जीवन में खटीज नहीं आता। करते हम मानने जाते हैं उसे, मूर्ति पूजक थे, हम समझ गए जीवित परमेश्वर को कहाँ फंसाना, मैं यीशु मसीह को फंसा देता। परमेश्वर बोलता मैं किसी का करता नहीं हूं, लेकिन ये जो काम आप करोगे वो फंस जाए। अरे मरवाया 5 लड़कियों के साथ परमेश्वर माफ करे, उदाहरण लोगों की भलाइयां कर दिए, बच्चों को पढ़ा दिया, ये कर दिए, क्यों? कैसे करती हो? वो देख रहा नहीं, दे रहा, ये रोक के नहीं रख रहा, क्योंकि धन को उसने काई की तरह बोला, दीमक की तरह बोला। धन कोई मायने नहीं रखता, उसको देखना चाहिए, कल की फिक्र नहीं करना चाहिए, उसको लौटाना चाहिए, क्योंकि धन होगा तो हमारा मन भी वही लगा रहेगा। जहां धन, अगर आज हमारे पास 2 लाख रुपए बोनस के आ रहे तो रात भर नींद नहीं लगेगी, भैया सुबह जैसे ही बैंक खोले उसको घर वहां पे रखना, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन धड़कन बढ़ जाएगी। इसलिए पवित्र आत्मा जब आपके पास रहेगी आपको किसी बात की फिक्र नहीं। इसलिए परमेश्वर ने 14:26 में बोला, यूहन्ना 14:26 में बोला कि देखो मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं जो तुम्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान सिखाएगा, और जो बातें मैंने पृथ्वी पर बोली है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। और उसने चेहरों पे फूंक मारी और वो सबकी सब पवित्र आत्मा से भर गए। तो जब उसके चेहरे पवित्र आत्मा से भरे, जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा, जब मैं गर्भ में था, जब वो गर्भ में था तो मरियम पवित्र आत्मा से भरी। मरियम जब जकरिया की यहाँ एलिशिबा से मिलने गई तो वो पवित्र आत्मा से भर गया। तो बिना पवित्र आत्मा के हमारा जीवन क्षणिक है। और ये तो आपको टच किया परमेश्वर ने, सिर्फ टच किया। सैकड़ों बाइबल में जगह, सैकड़ों जगह बता सकता हूँ, 127 जगह पवित्र आत्मा के बारे में आपको बता सकता हूँ। जब आप गहरे में जाएंगे तभी तो आपको मोती मिलेगा। खतोलने से मोती मिलेगा क्या? खतोलने से तो गंदगी हाथ में लगेगी। आपको नीचे जाना, यानी वचन को कवच की तरह पहनना पड़ेगा, वचन को कपड़े की तरह पहनना पड़ेगा, आंखों में सुरमे की तरह बनाना पड़ेगा। परमेश्वर यहोशू में बोलता है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी निकलने ना पाए। और उसका 5 मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि देख
मैं मूसा के साथ था। यहोशू 5 अगर आप पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है। 5 पढ़े और 8 पढ़े, कुछ पढ़े 5 और 8। यहोशू बहुत सुंदर बात लिखी है। हाँ, यहोशू। हाँ, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सके। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। याद रखना प्रिय, वचन बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। आप जब तक एक पृथ्वी पे जीते हैं, किसी की मजाल नहीं कि आपके सामने ठहर सके, किसी की मजाल नहीं है कि ठहर सके। और देखिए, सुसमाचार सुनाने वालों को जब तक परमेश्वर की इच्छा जाहिर नहीं हो तो हम सुसमाचार सुनाने जा ही नहीं सकते। मैं इस साल 23 साल में मैं और मेरी पत्नी ने सोचा कि हम बड़े प्यार से ईस्टर मनाएंगे घर में। बेटे को बुलाएंगे, बेटी को बुलाएंगे, दामाद को बुलाएंगे, सारे मोहल्ले पड़ोसियों को बुलाएंगे, भोज करेंगे। ईस्टर का भोज कम से कम 500-700 लोगों के साथ हम ईस्टर का भोज करेंगे। और मेरे पास हरियाणा से, पानीपत से, जिंद से, लखनऊ से, बहुत जगह से ये आ रहे थे और मैं ठुकराया जा रहा और बैठ गया। बैठने के बाद मैंने अपनी पत्नी से बोला, यार कोई बात गलत तो नहीं हो गई अपने से? इस बार परमेश्वर की महिमा करने की जगह अपन ने शारीरिक रूप से खुशी मनाने के लिए अपने आप को रोक लिया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई, पिटाई हो सकती है। मेरी पत्नी भी घबरा गई, यार बात तो सही है तुम्हारी, सकते हैं। अब मैंने बोला, तुम्हारा मेरा नाम बड़ा है, लोग सोच भी नहीं सकते कि अपन खाली होंगे, किसी को बुलावे भी नहीं आ रहे, 1 महीने से किसी का बुलावा भी नहीं आ रहा। बैठे ये बात किए हैं और 15 मिनट बीते नहीं, बैठे हुए पलंग पे दोनों बात करते हुए और जय मोजेस का फोन आया। जय बोले, भैया आपको जमशेदपुर जाना है। ये मैंने बोला जमशेदपुर जाना है, हमने तो तय करा नहीं जाना है इस बार। फिर भी देखो भीड़ता, इतने प्रभु में होने के बावजूद भी अंदर से मन क्या बोल रहा है, हमने तो बोला यार नहीं जाना। अरे बोले, भैया मैंने वादा कर दिया आपको जाना है, अब मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने बोला तेरी इज्जत बचाने के लिए अब मेरे को जाना पड़ेगा। जय आएगा परसों के दिन जब आप देखना, उससे पूछना कैसे। फिर पास्टर साहब का तो उन्होंने फोन दिया, पास्टर साहब ने फोन किए तो वो फोन बंद था, उनको जवाब ही नहीं मिला। फिर रात को मुझे लगा ये नया नंबर है, बात करनी चाहिए। जब मैंने फ़ोन किया, फिर पास्टर साहब से बात की, फिर मैंने उनसे पूछा तो फिर उन्होंने बताया कि भाई ऐसा है, हमारा ऐसा ऐसा चर्च है, आप आइएगा। तो मैंने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ बता। फिर बात साहब से बात हुई, फिर उनसे काफ़ी लंबी बात होने के बाद फिर वहाँ से मैंने रिजर्वेशन किया। श्रीमती को बोला कि वहाँ यहाँ तुमको पुलपिट पे मौका नहीं मिल सकता, तो तुम जो है अपना इंतजाम नरसिंहपुर के लिए कर। उन्होंने अपना इंतजाम नरसिंहपुर के लिए कर लिया। मैं इस तरीके से पहली बार 23 साल में मेरी पत्नी बोलेंगी नरसिंहपुर में, मेरा बेटा बोलेगा कोल्हापुर में और मैं आप लोग। कहने का मतलब आपको ये बताना चाहता हूँ कि शायद परमेश्वर ने इंतजाम किया था आपके इस चर्च के, आपके इस कमेटी के, आपके पास्टर के, आपके घरानों के लिए। ये व्यवस्था परमेश्वर ने पूरी की और आप तक मुझे दी। और जो बात मैं आप तक पहुंचाता हूं ये मेरी नहीं होती। मैं मांगता हूं, चढ़ाता हूं, करवटें बदलता हूं, बेचैन रहता हूं, सो नहीं पाता। इसलिए मैं बोलता हूं लोगों से कि मैं किसी के घर खाना खाने नहीं जाता, क्योंकि मैं जिसके घर में जाऊंगा मुझे नबूवत का दान, मुझे परखने का दान। मैं जैसे ही किसी के घर में जाता हूँ कई चीज़ें मुझे मालूम है कौन खेली खा रहा है। मैं पास्टर के घर भी नहीं जाता, आज उनके घर का खाना मेरे पास आया, मैं नहीं गया, जबकि 2 मिनट आधे मिनट का रास्ता, 2 मिनट बहुत होते हैं।
30 सेकंड में सीढ़ी चढ़ के पहुंच सकता था। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं जाता कि कल को पास्टर के यहाँ जाऊं और लोग सोचे कि पास्टर ने कुछ बता दिया करके बोल रहे। अरे हमको तो परमेश्वर ने भविष्यवक्ता बनाया है, हम तो चेहरे देख के बता सकते हैं कहाँ क्या गड़बड़ है, हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रियो, खाने पीने का राज स्वर्ग का राज नहीं। 7 दिन 8 दिन कुछ परमेश्वर में कुछ तकलीफ उठा लेंगे तो कोई छोटे नहीं हो जाए। लेकिन मैं यहाँ की कमेटी का धन्यवाद करता हूँ। विधि ने 2 से 5 आवर में 2 से 5 घंटे में उन्होंने मेरे लिए एसी लगा के दिया। मेरे ख्याल से पहली बार इतिहास में मूवी होगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर जानता मुझे किस चीज की जरूरत है। मैं बेचैन होने कोई काम नहीं कर सकता, दिखावा नहीं करता। लोग बोलते हैं ये तुमने क्यों पहने हुए? मैंने बोला मैं एम्बेसडर हूँ यार, मुझे सोने की सड़कों पे चलना है तो अभी यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं ना तुम ये मोटी मोटी चीजें पहनते, तुम्हारे को कोई डर नहीं लगता? अरे मैंने बोला जब वो लूटने आएगा मैं बोलूँ भैया मैं बोल देता हूँ तो तकलीफ मत उठा लेके जा, फिर दूसरा बना लूंगा। जब धन के प्रति प्रेम ही नहीं है, शरीर के प्रति प्रेम नहीं है, एक प्रेम है कि आज से मेरा रिश्ता ये तय हो गया। परमेश्वर ने आप और मेरे बीच एक वाचा बांधी कि मुझे आपके और आपके परिवार और आपके कुनबे के लिए अब लगातार जब तक जीवन है प्रार्थना करना। जमशेदपुर की कलीसिया को आंख रख के देखूंगा, 123वीं कलीसिया, जिसको आंख बंद करके मैं प्रार्थना करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे जितने ज्यादा पृथ्वी पे मित्र बनेंगे उतने ही ज्यादा परमेश्वर के अनंत काल के जीवन के लिए यीशु मसीह के घराने के लोग हम कहलाएंगे। आमीन आमीन आमीन। आमीन बोलना सीख लो भाई बहनों, आप तो सीख लो। सेब तो आपने खाया तो आपको जल्दी सीखना, हमने तो बाद में खाया आपको मिला दिया। और जैसा बताया मैंने, पुरुषों को खास तौर पर मैं हिदायत देना चाहता हूँ कि आप और मैं काय से बने? मट्टी से। और हवा काय से बनी है? मट्टी से। तो उससे मट टकराया बीवी से मट टकराया कर। बीवी को ना सर पे रखो ना पैर पे रखो, ये जहां से निकली है यहाँ ही रखो। बीवी को यहाँ रखो, देखो कितना आनंद आता है जब पसली को आप लेते हो तो उसका एक अलग अनुभव। अब लेते हैं आप नहीं लेते मुझे नहीं मालूम, मैं तो देखा चिंता नहीं करता। तो मेरी पसली है, कहाँ जाएगी? उसको कुछ भी करो, जुत्ता लो, मार लो, पीटो, कुछ भी करो, बेचारी देखा वो मुंह देखते रहते क्योंकि उसने सर बना दिया तुमको। अब सर बनाया तो कुछ नहीं बनाया, अब सर की तो भूलना पड़ेगा। सेब आपने खाया और उसको खिलाया तो वो हमेशा उड़ाना देगा। आदमी की एक आदत पूरे जीवन में देगा, वो जो आपको उड़ाना देगा ना, तेरे कारण ऐसा हो गया। मुश्किल से अगर कहीं कुछ हो गया तेरे कारण हो गया यार, तुमको बोला था ना मुझे हो गया। उसकी आदत है, जो सेब तुमने जबरदस्ती खिलाया उसका वो बदल स्वभाव में आता है, स्वभाव में आता। तो प्रियो, मैं आपसे जो बात करता हूँ एक पारिवारिक सा, तो कोई बड़ा उद्देश्य नहीं। अब अपन शुरू होते हैं आज के पाठ। मैंने आपके दिनों को तैयार कर दिया कि किस तरीके से परमेश्वर आप और मुझे लेने आए। मैंने अभी तक आपने देखे ईस्टर के या यीशु मसीह के बारे में, उसके जीवन में जो घटना घट रही उसके बारे में एक शब्द नहीं। 2 दिन में बोल दूंगा, चिंता करने की जरूरत। 2 दिन में बता दूंगा कहाँ गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होगा, क्या होगा। लेकिन अभी जो परमेश्वर है नहीं, यीशु मसीह नहीं है, यीशु की प्रति छाया है पवित्र। यीशु नहीं, यीशु क्या करने का है? हमारे लिए जगह तैयार है। बोलता है यूहन्ना में, बोलता हूँ 14 में कि तुम व्याकुल मत होना, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूँ। मेरे पिता
वहां तुम भी मेरे साथ रहो। हालेलुया। कितना प्यारा लोग। ऐसा परमेश्वर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हमने तो बहुत ईश्वरों को देखा, बहुत प्रभु, बहुत देवी देवता, महर्षि, शंकराचार्य, संत, साधु सबके साथ रहे, घोड़ों के साथ रहे, सबके साथ रहे। पीर, पैगंबर, दरवेश चले जा रहे पार्क में, मजा आता था, धुन लगा के बैठे रहते। तो यहाँ पर सच्चे वचन, इन सच्चे वचनों को अपने दिल में संजो के रखना। दानियल, यीशु मसीह आपको जब देने आएगा तो ये दृश्य अगर हम धर्मी हैं तो उठा लिए जाएंगे, और ये दृश्य जमीन पे जो होगा, जो छूट जाएंगे, जिनका जीवन की पुस्तक में नाम नहीं है, वो छूट जाएंगे। और जब वो छूट जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा? आज परमेश्वर ने ये वचन बताया, दानियल 7 उसका 8 पढ़ना, और फिर उसके बाद 24-25 पढ़ना, और शांति से। हाँ बहन, मैं उन सिंहों को, हाँ अगर ये माइक हो तो इनको दे, जिनकी बाइबल भी जल्दी निकल जाती है और आवाज भी उनकी क्लियर आ जाती है। फिर मैंने देखा, मैं उन सिंहों को ध्यान से देख रहा था, और मैंने देखा कि उन सिंहों के बीच में से एक छोटा सिंह निकला। हाँ पढ़े ना। ध्यान से देख रहा था। हाँ। तो क्या देखा? और क्या देखा? उनके बीच एक और छोटा सा सिंह निकला। पहले ये देख रहा था कि सिंह निकला, और वो एक छोटा सा सिंह निकला। उसके पहले, ये दृश्य के पहले हम और चीज देखना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य निकाल लें, उसका 6 निकाल। आज हम प्रकाशित वाक्य में हैं, उसका 6 निकाल लें। निकल गया? पढ़े कोई? पहले पढ़े। हाँ एक से पढ़े। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। फिर मैंने देखा मेमने ने, यानी यीशु मसीह ने, उन 7 मोहरों में से एक मोहर को, हाँ, और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्ज का सा। क्या बात है भैया माइक में? आप फिर मैंने देखा कि मेमने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। हाँ। और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्ज का शब्द सुना। एक का गर्ज का शब्द सुना, और किया। ये चारों प्राणी जो स्वर्गदूत हैं, उन्होंने गरज के कहा, किसको बोला? यूहन्ना। और यहाँ अब यूहन्ना को अपन थोड़ा सा ये करके अपनी जगह देख लेंगे, हम देखेंगे, क्योंकि हम वहां पहुंच गए। जो दृश्य यूहन्ना देख रहा है, वही दृश्य आप और मैं देख रहा है। अब ये दृश्य, ये सोच लो हम उठाएंगे गए, अब ये दृश्य हम देख रहे हैं। आगे बढ़। और मैंने दृष्टि की, और देखो एक श्वेत घोड़ा, जिसका सवार, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, धनुष लिए, और उसे एक मुकुट दिया गया, मुकुट दिया गया है, और वह जय करता हुआ निकला, और वो जय करते हुए निकला, कि और भी जय प्राप्त करे, और विजय प्राप्त करे। बस क्या निकला? मोहर खोलने के बाद अगर आप देखेंगे, यीशु मसीह ने मोहर खोला, किसी और ने नहीं। निकला श्वेत घोड़ा, सवार श्वेत, सब कुछ बढ़िया, जय पानी निकला। कौन है? बोले डरे नहीं? यीशु मसीह बोले, बोलो भाई, मुंह से अंगीकार तो करोगे कि नहीं करोगे? बोल नहीं। जय करने के लिए कौन सा घोड़े पे सवार है? कौन? हाँ, ये किसी भ्रम में रहना, किसी भ्रम में रहोगे
यही वचन को नहीं पढ़ने का ये मुसीबत, यही मुसीबत है, यही अज्ञानता है। और ये सबसे नालायक है। इसको तो जितना कुचलो, जितना लात मारो उतना अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ने भी लात के नीचे रखा है इसको। ये शैतान है, ये शैतान है। यीशु मसीह को दिखाऊंगा, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा था कि 4 मोहरें किसने खोली? 4 में से एक मोहर किसने खोली? यीशु मसीह ने खोली। फिर भी तुम्हारे समझ नहीं आ रही कि जब यीशु मसीह मोहर खोलता है तो वो घोड़े पर सवार होकर आएगा। अच्छा, कि जब यीशु मसीह मोहर खोल रहा है तो वो थोड़ी बैठ के आएगा, किसी और को छोड़ दिया उसने, इसको छोड़, एंटी क्राइस्ट, ये ही झूठा मसीह है जिसकी फोटो हमने दीवार में लगा के रखे हैं। ऐसी चेहरा पे आएगा, यही चेहरा आपके सामने आएगा जिसको आप जानते हो, और आप आदिल सिख होके जो रह जाएंगे वो तोड़ेंगे उसके पीछे। और मैं यहां रोक रहा हूं बात को, अब आपको यीशु मसीह के दर्शन कराता हूं। प्रकाशित वाक्य 19 का 11, यह है यीशु मसीह, ये झूठा मसीह। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। तुम्हारी लक्ष्य नहीं कोई दूसरा। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है। देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा यहाँ भी है। ये नकच्ची है ना, तो वो भी श्वेत घोड़ा लेके आ रहा है, और यहाँ भी श्वेत घोड़ा है। हाँ, और उस पर एक सवार है, और उस पर भी एक सवार है जो विश्वास योग्य जो विश्वास योग और सत्य कहलाता है। और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और और लड़ाई वो करता है। धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। लड़ाई करता है। धर्म और न्याय के साथ लड़ाई करता है। और आगे बढ़े, उसकी आंखें आग की ज्वाला है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। बहुत से राजमुकुट है, वो राजाओं का राजा है, बहुत से राजमुकुट है। और उसका एक नाम लिखा है, उसका एक नाम लिखा है जिसको उसको छोड़ कोई नहीं जानता। उसका एक नाम लिखा है, उसे छोड़ कोई नहीं जानता। और आगे, और वह लहू से छिड़का हुआ वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहना हुआ है, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, ये है यीशु मसीह। उसका नाम परमेश्वर का वचन है, और वचन यीशु मसीह है, और यीशु मसीह परमेश्वर है और पवित्र आत्मा। ये है हमारा मसीह, ये भी नहीं, ये तो बदमाश है, बताइए। आगे बढ़े। और स्वर्ग की सेना हाँ। श्वेत घोड़ों पर सवार, और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पे सवार, और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए, मलमल पहने हुए उसके पीछे होली है। और आगे, और जाति जाति को मारने के लिए, और जाति जाति को, अब होगा खून खर्चा, जाति जाति को मारने के लिए, और उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए, वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा, उन पे राज करेगा। और वह सर्वशक्तिमान, और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की हाँ। जलाहट की बलिया के मुंह में दांत रौंदेगा। राज होनेगा। और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, क्या नाम लिखा है? वस्त्र और जांघ पे राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और प्रभुओं का प्रभु। और जिनको जो सारी जातियों के बारे में बोला है वो हम लोगों के बारे में। हिंदुस्तान में सारे कन्वर्टेड जो लोग हैं वो दूसरे समाज से आए, अन्य जातियों से आए। इन जातियों में राज करने के लिए वो धार्मिकता के द्वारा आपको ढूंढेगा, दोधारी तलवार से आपको मारेगा, आपको ताड़ना प्रताड़ना देगा, आपको उल्हाना देगा, आपको छोड़ेगा नहीं, आपको रगड़ेगा। अब यीशु मसीह नम्र और दीन वाला यीशु मसीह नहीं आया। अब न्याय रेप्चरिंग जो है, अर्ध न्याय, पूर्ण न्याय नहीं, वो 1000 साल रेप्चरिंग यानी अपनी दुल्हनों को उठाने का पर्व,
अपने धर्मियों को उठाने का पर्व। बादलों पे यीशु सवार होके आएगा और हमें उठाएगा। किस तरीके से आप देखें, ये देख लिया आपने यीशु मसीह क्लियर हो गई। अब इस झूठे मसीह को पढ़े। हाँ, अब इसका 7 पाठ सीख देखा और एक छोटे सीख को निकल के देखा। हाँ, और यहाँ लोग को ध्यान से देख रहा था। हाँ, तो क्या देखा? हाँ, कि उनके बीच एक और छोटा सा सिंह निकला। एक छोटा सीख निकला और उसके बल से हाँ, उन पहले सिंहों में से 3 उठाए गए। हाँ, फिर मैंने देखा कि इस सिंह में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। क्या है? मनुष्य की आंखें हैं और बड़ा बोलने वाला, बड़ी बड़ाई करने वाला, झूठी बातें बोलने वाला एक मुंह भी दिया गया। इसी का और पढ़े 24-25 इसी का। पर यह युगानी कहता है और उन 10 सिंहों का अर्थ यह है हाँ, कि उस राज्य में से 10 राजा उठे। क्या लिखा उसने? ये यहाँ बताया 10 सिंह, उसमें से एक सिंह निकला। यहाँ उसका अर्थ नहीं बताया। परमेश्वर के जब वचन आप गहराई से पढ़ते हैं तो सारी गूढ़ता वो आपके सामने रख देता है। अब यहाँ ये जो 10 सिंह और एक सिंह देखे, इसके बारे में बता रहे हैं। हाँ, और उन 10 सिंहों का अर्थ यह है हाँ, कि उस राज्य में से हाँ, 10 राजा उठेंगे। एक मिनट, आप जानते हैं यूरोप में क्या हुआ? यूरोप में यूरोपियन संघ बन गया और वहां जितने यूरोपियन देश हैं, कुछ देशों को छोड़ के, जिसमें इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, स्वीडन, इनको छोड़ के सबकी करेंसी एक हो गई, यूरो डॉलर। क्या हो गया? यूरो डॉलर। यानी जो बातें हजारों हजार साल पहले लिखी गई थी, यहुन्ना के जमाने की बातें आज हमारे सामने सही उपाई जा रही। जैसे कल चिप्स के बारे में आपको बताया, बिल पास हो चुका अमेरिका गवर्नमेंट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि करेंसी एक हो गई है और यहाँ बोल रहे 10 सिंहों का मतलब 10 राज हैं और उसमें से एक जो है इन सबका अधिपति बनेगा, यानी सबका चेयरमैन बनेगा और वही एंटी क्राइस्ट होगा। आगे बढ़ें। और उनके बाद हाँ, उन महिलों से भिन्न एक और राजा उठेगा। हाँ, जो 3 राजाओं को गिरा देगा। ये 3 राजों को जो उसका कहना नहीं मान रहे हैं उनको गिरा देगा। अच्छा, तुम नहीं मान रहे? इंग्लैंड वाले बहुत ज्यादा प्रोटेस्टेंट बने हुए, ठहरो, उड़ा दिया। जो नहीं मानेंगे ये सारे देश मिलके उसको गिरा देंगे, यानी झुका देंगे। और वह परमप्रधान के विरुद्ध बात करेगा। और क्या करेगा वो? परमप्रधान परमप्रधान यानी हमारे परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह और पवित्र आत्मा यानी त्रिएक परमेश्वर के विरुद्ध बातें करके उसकी ताकत देखी। आप बड़ बोला, मुंह खुल गया, जो मर्जी आपको करेगा। हमारे अंदर भी बहुत से बड़ बोले, हमारे बीच में भी बड़ी बड़ी बातें फेंक देंगे, जो है ही नहीं उससे भी ज्यादा बताएंगे। तो ये शैतानी स्वभाव की बातें होती हैं। 2 स्वभाव हैं, एक मसीह का स्वभाव जो लहू के रंग से रंगा हुआ और एक जो ये है वो नकल करता है। नकल कभी असल में बदल नहीं सकती, थोड़ी देर के लिए दिख जाएगी। कांच के टुकड़े हीरे नहीं बन सकते। यहाँ पे परमेश्वर आप लोग मुझे चलाना और बड़े गए परमप्रधान के पवित्र लोगों को 20 डाले। और देखो पीछे आवाज आ रही है। हाँ, हाँ, और परमप्रधान के पवित्र परमप्रधान परमेश्वर के पवित्र लोगों को 20 डालेगा। अब वो पवित्र लोग कौन? जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, सच्ची धार्मिकता को मानते हैं, सच्चा जीवन जीते हैं, अभिषेक पास्टर है, उसका घराना है, ये कमेटी है, ये पहली टारगेट है। ये पहला टारगेट कौन है? पास्टर और कमेटी, शैतान का भी और परमेश्वर का। बहुत गंभीरता से सुनना, शैतान का भी टारगेट ये है और परमेश्वर का भी टारगेट ये है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि
यहाँ से शुरू हो। वचन में लिखा पता तो लिखा हुआ कि शुरुआत जो है तू धर्म स्थल से कर, चर्च से कर। और यहाँ क्या बोल रहा है वचन? वो सारे पवित्र लोगों को पीस डालेगा। क्या करेगा? पीस डालेगा। इसका 13 का 1 से 8 पढ़ना है। प्रकाशित बात 13 का 1 से 8। इसका सत्यनाश मेरे को आवाज बराबर नहीं आ रहा। और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते देखा और जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। क्या थे उसके? 10 सींग और 7 सिर होना था उस हिसाब से 20। लेकिन ये यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। ये 7 जो सींग है वो तो हमारी 7 कलीसियां इसको धराशायी करेगा। आगे और उसके सिरों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर निंजा के नाम लिखे हुए थे। और जो पशु मैंने देखा वह चीते की नाई था। वो चीते की नाई था, शक्ल फुर्तीला, बढ़िया शिकारी। चीता जो है बाघ से भी बढ़िया शिकारी होता है। आप बाघ से बच सकते हो, चीते से बचना मुश्किल है। बहुत चपल होता है, बहुत तेज होता है, फुर्तीला होता है, समझदार होता है। और वही एक ऐसा प्राणी है जो इतना बल्कि होने के बाद झाड़ पे खड़ा चढ़ जाता है। तब क्या लिखा आगे बहुत? और उसके पांव भालू कैसे। उसके पांव कैसे? भालू के जैसे। और उसका मुंह सिंह का सा था। और उसका मुंह शेर के जैसे था। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उस पशु को दे दिया। यानी ये शैतान जो है, ये जो झूठा मसीह है, उसको उसने सारे अधिकार दे दिया कि तेरे को बिल्कुल यीशु मसीह की नकल करना है, श्वेत घोड़े की तरह श्वेत घोड़े में बैठना है, मुकुट रखना है, धनुष रखना है, राजदंड रखना है, बिल्कुल उसकी हुबहू नकल करना। उसका जो कैलेंडर में चेहरा है ना, इनको जमशेदपुर वालों को ऐसे ही दिखाना कि ये दौड़ पड़े कि यीशु मसीह है। आज इतनी बड़ी भीड़, यहां तक बैठ के ऊपर तक लोग, दिन पे दिन भीड़ क्यों बढ़ रही है? इसलिए नहीं कि वो मेरे को देखने आए, इसलिए कि भैया बहुत अलग तरीके के वचन हमको मिल रहे हैं। आप भूखे प्यासे हैं। कमेटी से मैं एक बार जरूर बात करूंगा। मैं आपके यहाँ अगर आप एक चार्ट बनाएंगे तो पूरे साल में 4 या 5 ऐसे लोगों को भेजूंगा जिनको कभी आप इस तरीके से सुनेंगे नहीं, और बहुत अच्छे लोग कन्वर्टेड है और बड़े बड़े लोग हैं, करोड़ों करोड़पति, 5-5 पेट्रोल पंप में सब छोड़ दिए, सरदार हैं। उनकी गवाही सुनो तो हाथ पैर कपने लगे। तो प्रियो, ये वचन है जो आपको खींच के ला रहा है। और यहां भी जो है उसने क्या कर दिया है? सिंहासन को और उसकी सामर्थ को इस पशु को दे दिया है। ये है उसका सींग जो दिख रहे थे, एक सींग वो जो दिख रहा था, ये कलीसिया को किस तरीके से मारेगा, पवित्र लोगों को कैसे मारेगा अगर जो यहाँ रह जाएंगे। इसलिए आप समझो, आज का ये जो वचन, इसने 2 बजे रात से मुझे सोने नहीं दिया। आपको समझना है, मैं तो समझ जाऊंगा, नहीं समझूंगा, मैं भुगतूंगा। कोई किसी का न्याय नहीं देगा। पत्नी पति का नहीं देगी, पति पत्नी का नहीं देगा, बाप बेटे का नहीं देगा, बेटा बाप का नहीं देगा। बड़ा क्लियर फंडा है, जो करोगे खुल जाएंगी किताबें। आज परमेश्वर ने सिखाने को गवाही इसलिए किताबें खुलेंगी। ये पान गुटखा लेके आप परमेश्वर के भजनालय में आएंगे और यहाँ हाथ टूटेंगे, आजू बाजू सिगरेट की मुट्ठी मारेंगे, कोई देख तो नहीं रहा। जवान बच्चे यहाँ ना बैठ के पीछे बैठ जाएंगे, कोई संभालने वाला नहीं, फिर उनको बोले कि बैठो अंदर। पूरे पूरे देश
इसलिए सबसे पहले अपन समझ लें, अरे जो हो गया, कल तक हमने जो कर दिया, हम आज भी सुधर सकते क्या? आज बदल सकते ना? हमारे हाथ में है, हमारा तो कुछ भी नहीं है शरीर में। तो फिर क्यों हमारी बुद्धि सिर्फ जीविका के लिए, बुद्धि सिर्फ जीवन चलाने के लिए, धार्मिक बनाने के लिए ये बुद्धि काम नहीं कर सकती। याद रखिए, वो परमेश्वरी बुद्धि आपके काम कर रही है। इसलिए परमेश्वरी बुद्धि और पवित्र आत्मा को और उसके राज खोज में लग जाओ, उसके आने की बात जोड़ने लगो। आप देखो उसके आने की जब आप बात जोड़ेंगे, तब आप देखिए आपके जीवन में क्या काम होने लगा। एक दिन मैंने एक चिट्ठी डाला, बाइबल में वचन पढ़ा और चिट्ठी डाला कि परमपिता परमेश्वर, जब तू पृथ्वी पे हमको लेने आया तो मुझे उठा दे, और अगर मेरी कोई बात तुझे गलत लगी जिसके कारण मैं पृथ्वी पे छोड़ दिया था, तो परमेश्वर भले मेरे को घास और पत्ते खाने पड़े, परंतु मैं इस दुष्ट के सामने ना झुकूं, इतना मेरे को बल दे, सामर्थ्य देना। और अगर तू उठा ले तो मेरी नौकरी जो है पक्की कर देना। मैंने अर्जी दे चुका, मैंने दे चुका कि परमेश्वर तेरे राज्य में जो सबसे कमजोर जगह है झाड़ू देने की होगी, जो भी होगी, वहां तो साफ सफाई की झाड़ू की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जो भी होगी तो पिता परमेश्वर मुझे एक नौकर की तरह एक नौकरी जो है वो पक्की है। मैं अपना, लोग मुझे पागल समझते हैं, मैं बोलता हूँ हाँ मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ परमेश्वर में। यीशु मसीह में मेरे अंदर दीवानगी भरी हुई है। जो लोगों को नशा होता है दारू पीने का, मुझे वचन का नशा है। मैं इंजॉय करता हूँ अपने परमेश्वर के सामने, जब वचन करता हूँ मैं इंजॉय करता हूँ, आनंद मनाता हूँ। अच्छा परमेश्वर तुमने ये लिखा, अच्छा परमेश्वर तू हमको ये समझा। मैंने कभी बाइबल को फालतू नहीं पढ़ा, मैं पढ़ते समय बहुत गंभीर रहता हूँ और फिर शरारत भी करता हूँ अपने पिता से कि इसका मतलब तो बता दे। खुद ही ने रखा हुआ है तो पापा जो जेब में पैसे हैं आपकी तनख्वाह में की, आज जरा 100 रुपये की जगह 200 दे दो यार, वो भी खुश होगा। जेब भरा रहता वो भी 200 दे देता अपने जगह। और जब लड़की में आखिरी दिनों में तुम 10 रुपये भी मांगो ऐसा किसके आगे देगा, समझते नहीं करते। यही हमारा जीवन, यही हमारा जीवन है। आपने झूठा मसीह भी देख लिया और सच्चा मसीह भी देख लिया, और वो कैसे परम प्रधान और हमारे विरुद्ध, हमारे धार्मिक लोगों के विरुद्ध, पवित्र लोगों के विरुद्ध क्या करेगा, वो तलवार उठाए मारने के लिए, खत्म करने के लिए। उसको उनकी जरूरत नहीं। अभी 2 जगह सेनाओं में भर्ती हो गई, 2 सेनाओं में भर्ती हो गई, एक यीशु मसीह की सेना में और एक शैतान की सेना में। आप कौन सी सेना में जाना चाहते हैं? कौन सी सेना में आप जाना चाहते हैं? ये आपको तय करना है, ये आपको सोचना है। मैं तो हाथ झाड़ के चले जाऊंगा कि मैंने पूरा काम कर दिया। बदलना नहीं बदलना आपकी फितरत में निर्भर करता है। स्वभाव ना बदले, फितरत बदल जाए तो हर चीज बदल जाए। ये जो फितरती दिमाग चलते रहते हैं ना उल्टा सीधा, वो बदल जाए। फितरत पहले बदल जाएगी, निंदा, डार, जलन, कला, लुचपन, झूठ, सच, ये सब जो बातें हैं इससे आप दूर जाइए। आप अनोखे लोग हो, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, आप परमेश्वर के समाज में हो, परमेश्वर का डीएनए आपके अंदर है, और वो आनंद काल का पिता आपको एश्योर कर रहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जिस दिन मैं आऊंगा अपनी दुल्हनों को उठा ले जाऊंगा। हालेलुया। आप और मुझको परमेश्वर उठा के लेके चले जाएगा। और जो देख ही रहे हैं जिनके बड़े बड़े बोल हैं वो यहीं बैठे हैं।
गंभीरता से बातों को समझना पड़ेगा। इसका 9 का 27 पढ़ने जाएंगे। गंभीर, अच्छा जिसको जाना है वो प्यार से जा सकता, कोई समस्या नहीं है। और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए वो प्रधान एक सप्ताह एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग क्या करेगा? दृढ़ वाचा बांधेगा और परंतु आधे ही सप्ताह में बीतने पर वह मेलबलि और अन्नबलि को बंद कर देगा और तंबूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी। तंबूरों पर, यानी जहाँ हमारा ग्रास लगा हुआ है, तंबूरे में लगता है ना, नीचे तो नहीं लगता ग्रास कहाँ बनाना चाहता है? सबसे ऊंचे पर जहाँ ग्रास लगता है वहाँ वो घृणित वस्तु यानी मूर्ति की पूजा होने लगती है। हाँ, क्या दिखाई देंगी और निश्चय से ढली हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। परमेश्वर का भी क्रोध इस पे भी पड़ा रहेगा और जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किया है उस पर भी पड़ा रहेगा। न्याय हो सकता होगा, कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता। मैं चाहे कितनी बड़ी पोस्ट पे हूँ, कलेक्टर हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, राष्ट्रपति हो जाऊँ, न्याय तो प्रिय मेरा भी होगा और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले वो छोटे से व्यक्ति का भी होगा। और बिल्कुल क्लियर बातें वो लिखा, एक सप्ताह यानी 7 दिन यानी 7 वर्ष, ये 7 वर्ष के लिए पृथ्वी पे आएगा और आधे काल में यानी 3.5 साल में सारी वाचा जो पहले बांधा था, चिन्ह चमत्कार दिखाया था, वो सब बदल देगा और कंगारू पे क्या करेगा? सबसे पहले ग्रास को हटा के वहां पे उस पशु की मूर्ति स्थापित कर। समझो बेटियों, बहुत जीवन और सोच समझ के चलना, आकर्षण में मत आना। जब शहर का वातावरण होता है, आप जवान बच्चे बढ़ रहे हैं तो अपने बीवी बाबू के हिसाब से आपकी बुद्धि भी चलने लगती, अपने आप को परमेश्वर में सौंप। हर समय निकलते समय अपने को लहू में ढांप दो और स्तुति में रहा करो। अभी शैतान का कोई तीर तुम पे काम नहीं है। तुमको तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा मल साफ करने से लेके, तुम्हारी उल्टी साफ करने से लेके, तुम्हारी उंगली पकड़ के चलना सिखाया और जब तुम जवान हो गए तो मुजोरी करने में नहीं करता। आज अगर उदाहरण में पास्टर साहब का देखो, ये बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन पास्टर साहब की वाइफ बोले कि बेटा ये प्लास्टिक का झोला ले ले और थोड़ा सा तो चक्की में जाके आटा पिसा के ला। क्या बोले? अरे माँ भेज भी रही है तो ठीक है, झोला तो अच्छा दे दे। अरे बोले बेटा झोला तो यही है मैंने, अब कहाँ से बना के लाऊं? मैं नहीं जाता। हम स्टेटस को देख लें, स्टेटस को देख लें। उदाहरण दे रहा हूँ उस बच्चे का, पास्टर साहब को कुछ भी बोलो तो वो बुरा नहीं मान सकते, उनको मंडली चला दी। इसलिए उसके लड़के को मैंने अपना टारगेट बनाया। लेकिन कल जो बात मेरे को बता रहा जब तेरे को मैं आशीष भी दिलवा दूंगा। अच्छा जल्दी आ जाओ क्या? हाँ, यहाँ बीचों बीच खड़ा हो, ये कुर्सी पे खड़ा कर सकता हूँ? चेयरमैन से पूछना पड़ेगा तो कुर्सी पे खड़ा समझ गया। ऐसा क्या दिख रहा है? बोलो यार, क्या दिख रहा है? क्रॉस। ऐसा क्या दिख रहा है? क्रॉस है? बोलो डरो मत, सही बोलो। ये क्रॉस दिख रहा है। आप लोगों को लग रहा है कि वो जो लकड़ी का क्रॉस परमेश्वर ने पीठ पे रखा था, ये लकड़ी नहीं थी प्रियो, ये क्रॉस था जो मेरे आधर और मेरे बाप के कारण उसकी भेंट पे रखा। परमेश्वर याद रखिएगा, वो लकड़ी के क्रॉस में नहीं चढ़ा है, वो हमारे को लेके, हमारे पापों को लेके उस
काट के ऊपर चढ़ा। हमको तो बनाए ही शुरू से ही है। मेरी तो टोन थोड़ी बाहर हो जाती है। हमने क्लास में देख के थोड़ा बेडोल दिखता है बिना सिला वाला। ये क्लास आप अपनी क्लास है, यानी परमेश्वर का सिंबल है, बलिदान का सिंबल है। परमेश्वर कितना प्यार करता है कि उसने हमको ये क्रूस रूपी कहानी के पहले कर दिया कि हमारा उद्धार हो गया है। अब ये क्रॉस कभी अंधकार में जाएगा क्या? इसलिए मैं बोलता हूँ परमेश्वर बड़ा मजबूत है। उसने अपने हाथों से बनाया ना, कैसे कैसे छोड़ देगा आपको? तो ये दयावान परमेश्वर है, उसके प्रधानों के, उसके पवित्र लोगों के विरुद्ध में वो शैतान काम करेगा। आप मौका देंगे तो काम करेगा। अगर पवित्रता और विश्वास है तो जैसे इसको समुद्र के ऊपर पथराव हुआ और वो मर गया, और जितने भी चेहरे हैं बहुत बुरी मौतों से मरे। तो हमको भी तैयार रहना चाहिए मरने के लिए। अगर हम मरेंगे नहीं, परमेश्वर में दुख नहीं उठाएंगे, तो हमारा जीवन का कोई मतलब नहीं है। हमारे इस जीवन का कोई मतलब नहीं है। इसका 12 का 10 से लेकर 12 तक पढ़े। ये दर्शन देख रहा है दानियल। बहुत लोग अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे। देख लीजिएगा, मैं आपको जो समझा रहा हूँ कि बहुत से लोग तो अपने अपने को उज्जवल और निर्मल करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे। परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। दारू पीने वाला दारू पिएगा, तम्बाकू खाने वाला तम्बाकू खाएगा, व्यभिचार करने वाला व्यभिचार ही करेगा। तो उसका हर भी क्या होगा ये देख लो आगे को चलना। और दुष्टों में से कोई एक बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। जो बुद्धिमान होंगे, जिनमें धीरता की आत्मा नहीं होगी, वो ही बदलेंगे अपने आप को। जो नम्र है, सरल स्वभाव में है, परमेश्वर आपको बदलना चाहता है। परमेश्वर आपको पवित्र बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको अपने दिल के करीब रखना चाहता है। परमेश्वर आपके साथ भोजन करना चाहता है। परमेश्वर आपको अपना मंदिर बनाना चाहता है। परमेश्वर अपनी पवित्रता देना चाहता है। परमेश्वर अपना प्रेम देना चाहता है। परमेश्वर अपना आनंद देना चाहता है। परमेश्वर अपनी आशा देना चाहता है। परमेश्वर अपना विश्वास देना चाहता है। और परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन दूंगा। हालेलुया। तो जो समझदार और बुद्धिमान लोग हैं, वो अपने आप को उज्जवल और निर्मल करेंगे। और जो ठीक हैं, कितना सर पटक लो, बदलेंगे नहीं। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, इस चर्च से प्रार्थना है, एक दिन बैठ के प्रार्थना करें, आपके आदर में चैन लाएं और सीख को जगह दें, परमेश्वर को पहला स्थान दें, और दिल खोल के 1 घंटा बसती करें, जय जयकार करें, परमेश्वर पूजा देंगे। क्या के लिए बना? परमेश्वर की स्तुति के लिए ये भवन बना, परमेश्वर की महिमा के लिए ये भवन बना, परमेश्वर को सर्वोच्च स्थान देने के लिए ये भवन बना। ये हमारी सोच और समझने की बुद्धि के हिसाब से नहीं, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के अनुसार इस भवन को चला, क्योंकि हम व्यवस्था से छुटकारा पा चुके हैं। अब हम कोई व्यवस्था लागू नहीं, हम आत्मा हैं। मनुष्य होकर भी हम आत्मा हैं। शरीर तो रह जाएगा, शरीर तो घास है, उसके फूल आते बड़े अच्छे लगते हैं, धीरे धीरे फूल झड़ जाते हैं। ऐसे ही झाड़ भी बेकार हो जाता है और आग में डालने के काम आता है। तो शरीर से प्रेम मत करो, आत्मा को उज्जवल बनाओ, स्वभाव को निर्मल बनाओ, आदतों को बदलो, और परम पिता परमेश्वर के प्रधान स्थान पर
छोटा जानकर, नम्र जानकर, दीन जान के ये पूरी कलीसिया को लेके चले। फिर देखो कैसी आशीषें, अपरंपार आशीषें आपके घर आने से आगे बढ़ेंगे। और जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी, हाँ, और वह घृणनीय वस्तु को उजाड़ करा देती है, हाँ, स्थापित की जाएगी, हाँ, तब से 1290 दिन बीतेंगे। 1290 दिन बीतेंगे, यानी ये 3.5 साल का लेखा जोखा है। 2-4-10 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन वचन में क्या लिखा है? 1290 दिन। तब आगे क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। हाय हाय, धन्य है अशोक बाबू, आप बहुत सेवा करने में, आप धन्य होंगे जब धीरज धर के वो इंतजार करेंगे कि मेरा परमेश्वर आ रहा है, इस बला से बचाने के पहले मेरे को उठा ले। आपकी सेवकाई आपके काम आएगी, आपके घराने के काम आएगी। जितने पास्टर आते हैं, जितने बोलने वाले आते हैं, आप उनके खाने पीने का इंतजाम करते हैं, उनकी सेवकाई आशीष मिलेगी। एक गिलास पानी भी अगर आप पिलाओगे उसका प्रतिफल कभी खो नहीं पाओगे, वरन स्वर्ग में मिलेगा। किसी ने सोचा कि टिकट पहुंचा दिया तेरी में मेरे से भोजन खा रहे हो, किसी ने सोचा, और उसमें आपने सबने सोचा मुझे खिलाने की, लेकिन मैं किसी के घर नहीं जा रहा। जिसमें कमेटी के लिए परेशानी होती है, मेरे लिए भी परेशानी होती है, फिर मैं खुल के काम नहीं करता और बंदा हुआ आता तो फिर वो बात बन नहीं पाती। तो यहाँ पे परमेश्वर आप और मुझको आगाह करा रहा है कि जो धीरज धर के परमेश्वर की आशा रखेंगे वो परमेश्वर के नज़दीक हो गया ना। इस तरीके से परमेश्वर हमारे बीच में काम करता है। दूसरा थिस्सलुनीयों उसका 2:9, दूसरा थिस्सलुनीयों उसका 2:9। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश में। फिर से अच्छे से समझ लें, आप ध्यान दें ना दें बाइबल को, शब्दों पे ध्यान दें। हाँ, उस अधर्मी का यानी शैतान का आना, हाँ, शैतान के कार्य के अनुसार। शैतान का मतलब ये जो झूठा मसीह है, शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। क्या होगा? जो क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। यही है, ये आधर्मी आपको इतना भ्रमित कर देता है। कई आपका चर्च बहुत अच्छा, सीरियसली बहुत अच्छे लोग हैं आप, सिर्फ थोड़ा ट्रेडिशन है, हल्का। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरी की पूरी चीजें गलत है। आपका इसको संभला हुआ है, आज 3400 बच्चे हैं, कल 4000 हो जाएंगे, 6000 हो जाएंगे, कम नहीं हो। लेकिन आपका सबसे बड़ी जो चीज है, इसको तो समझ गया, इसको संभालना, क्योंकि बहुत से झूठे लोग आपके बीच में होते हैं। आप ही की कमेटियों में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आज भी कर नहीं रहे, कईयों में दोस्त भी लगा होगा और कई बहुत अच्छे भी होंगे। इसलिए इस चर्च को पूरी ईमानदारी से धार्मिकता के लिबास में दुल्हन बनाई गई, क्योंकि यहाँ वो बोल रहा है परमेश्वर अपने वचन कि वो आधर्मिकता के कारण बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाएगा, अपन उसके पीछे हो जाएंगे। लेकिन वो दुष्ट क्या करेगा? आपको भरमा देगा। वचन में लिखा हुआ है कि बहुत से ऐसे लोग आपके बीच में आएंगे जो परमेश्वर के वचन को भी भ्रमित कर देंगे, घुमा देंगे। और ये वो लोग हैं जो समुद्र में छुपी चट्टान के समान है,
जो दिखती नहीं, अगर घुस गए तो मर के ही वापस हो। तो एक मरा हुआ जीवन है। आप मरे हुए जीवन के लिए इस दुनिया में नहीं आए। आप अमर तत्व का, अमरत्व का क्या चख सकें, ये जो आप चखने वाले हो कल, ये चख चुके, यही आपको अमर कर रहा। लेकिन आप भटक रहे हैं। सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ करने के बाद अगर आप भटक रहे हैं तो रुक जाओ। मैं भी देखिए कितना बदमाश आदमी है। 21 केस चले, कड़ी पास, कलेक्टर को मारा, थाना चला दिया, एसपी के मुंह पे थूक दिया, दुनिया के काम किया। 21 केस चले मेरे पे, 21 केस। ओगड़े और शैतानों के बीच में काम करते रहा। और वहां से परमेश्वर ने उस धूली से, उस कीचड़ से साफ करके पवित्रता में लाया। तो आज हम परमेश्वर की बात कर रहे हैं। मेरा जैसा आदमी, एक मूर्ति पूजक आदमी अपने जीवन को बदल सकता है, तो तुमको, जिनको जीवन की सांस परमेश्वर ने दिया है, जिनको हाथी के रूप में परमेश्वर ने ये इतना बड़ा धर्मशास्त्र दिया है, ये पवित्र धर्मशास्त्र अपने चित्त में बैठा लो। सच बता रहा हूं, ये यहां बैठा सारी शैतानियत दूर, ये यहां पे गया, यहां चित्त पे समाया, आपके अंदर की सारी शैतानियत, आपकी सारी हिकमत, आपकी सारी गलत बातें दूर। क्या करेंगे? पति नहीं जानता उसकी पत्नी क्या कर रही है, पत्नी नहीं जानती उसका पति क्या कर रहा है, परंतु एक है जो 24 घंटे आप और मुझ पर नजर रखा हुआ। एक है परमेश्वर। और ये बात अगर आप और मुझको याद रहे, जैसे ही आप ऐसा खेली, ऐसा ठोकने हैं, तब जैसे ही ठोक रहे हैं, अरे ये तो अपना ताली परमेश्वर के लिए बजाते, देखिए कौन सी ऐसी चीज है जिस पे आपका अधिकार नहीं है। पृथ्वी पे मनुष्य इतना ताकतवर, बलशाली, समझदार जीव है जो हर चीज पे नियंत्रण करता है। वो शेर को नचा देता है, वो घोड़ों को नचा देता है, वो हाथी से फटवाल गिरवा देता है। क्या नहीं है उसके पास। वो नीचे तल में चले जाता है, आकाश में चले जाता है, मंगल ग्रह तक पहुंचा देता है चीजों को। क्या नहीं है। एक बीड़ी सिगरेट और ये नहीं समझ पा रहे, अपनी आदतें आप नहीं बदल पा रहे। बहनों, आप अपनी आदत नहीं बदल पा रहे, कैसे आशीष मिलेगी? आशीष के लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा। एक गाल पे मारे, दूसरा कर दे। अपन तो एक ने मारा तो 3 अपन ने मार दी। जब तक आप नम्र नहीं होंगे, दीन नहीं होंगे, अपने आप को समर्पण नहीं करोगे, ये तो बॉडी है, इसको समर्पण करना चाहिए। और जब आप उसको समर्पण परमेश्वर के हाथ में दे दोगे, ऑटोमेटिकली ही समर्पण गाइड। मैं बोलता हूं परमेश्वर तो मुझे गाइड कर, ड्राइव कर, मेरा स्टेयरिंग पूरा दे देता हूं मैं। आप ड्राइव करेगा तो गलत तो करेगा। ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं होती, लेकिन वो गलतियां इतनी बड़ी नहीं है कि समझना जाए, इतनी बड़ी गलतियां नहीं है कि वो समझना जाए, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे आगाह कर देगा। पहले तो वो काम 20, 27, 28 आज क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी। जो काम और बिजनेस वाले हैं या सर्विस वाले हैं जाना चाहें तो जा सकते हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझकता। अब मुझे क्या बोला परमेश्वर ने? क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा आपको बताने में ना झिझकूं। तो मैं क्यों झिझकूं? अगर मैं डर जाऊं और झूठी झूठी बातें बोल के आपको खुश करके 7 दिन चले जाऊं, बहुत मास्टर माइंड दिया है परमेश्वर, लेकिन मैं उसका उपयोग नहीं करता। मैं तो परमेश्वर की बुद्धि मान लेता हूं। नहीं तो आपको खुश करना बड़ा सरल है। जैसे पौलुस बोलता है
उसके बाद उन्हें बंद कर दिया। ये बोलना देने का ये मतलब नहीं कि कुछ भी दे दो, दीजिए एक सीमित दायरे में, आपसे जो बनता है वो कीजिए, लेकिन उन्माद में और एकदम से भावना में रहकर कुछ भी मत कर दे। लेकिन ये जरूर बोलूंगा किसी गरीब के लिए और अपने पास्टर के लिए, मैं पास्टर का चर्चा नहीं, मैं जानता हूँ पास्टर अभिषेक तो चुना हुआ, तो आपके लिए चुना हुआ, ना मेरी उनसे कोई ज़्यादा भेंट है ना मुलाकात। तो मैं यहाँ के पास्टर के लिए, हर पास्टर के घराने के लिए आप लोगों से विनती करता हूँ कि अगर आपके पास नहीं, आप 5 लोग भी एक एक उसके परिवार के लिए एक एक चीज मुहैया कराएं तो आपको हाथी से ही, क्योंकि वो प्रार्थना करेगा अपनी कोर्ट के लिए, उसकी जिम्मेदारी है, और नहीं करेगा तो आपसे कई गुना ज्यादा उससे परमेश्वर वसूल करेगा। मेरा मन बहुत दुखित होता है, मैं चाहता हूँ तो मेरे से जो बनता है, बहुत दुखित रहता हूँ मैं बात करूँ, क्योंकि उनकी सैलरी बहुत कम है, यहाँ पर अच्छी सैलरी है, लेकिन आज के जमाने में कुछ नहीं होगा। तो उसको आपका याजक है, उसको मजबूत करना आपका काम है, क्योंकि वचन के माध्यम से आपके अंदर पवित्रता लाना और आपको संभालना, भेड़ों को संभालना चढ़ाया जाता है। इसलिए परमेश्वर यहाँ क्या बोलता है आगे, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। अध्यक्ष ठहराया है भैया, अध्यक्ष जी आपको पवित्र आत्मा ने अध्यक्ष ठहराया है, इसलिए ये झुंड की आपको रखवाली करनी। यू आर द इम्पोर्टेंट पर्सन, यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। कि झुंड को, अपनी कलीसिया को और जितना बेहतर, सेक्रेटरी महोदय और जितना बेहतर आपकी जो टीम है, आप चर्च के प्रति ध्यान दें, ऐसे लोगों को बुलाएं जो सच्ची बातें बोलें और आपके आध्यात्मिक जीवन में आपको लाएं, आपके जीवन को बदलने में वो मील का पत्थर, और वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसको बुलाएंगे किसको नहीं बुलाएंगे। बड़े बड़े नामधारियों को मत बुला, बड़े हीरे छुपे हुए उनको बुला। आप देखिए कैसे काम परमेश्वर आपके द्वारा करेगा और कैसे आप पर आशीष से बरसेंगी। अभिषेक पद है, परमेश्वर की ओर से मिला पद, यहोवा ने दिया, चिट्ठी का मनुष्य डालता, परंतु निकालता आशीषित ये पद, तो इनको संभालना, क्योंकि वचन बोल रहा है। फिर से पढ़ना बहन, 2 लाइन। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, अपनी और झुंड की भी चौकसी करो, और जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष, जिसमें यानी पवित्र आत्मा ने आपको अध्यक्ष बनाया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। इसकी रखवाली मैं नहीं बोल रहा हूँ, वचन बोल रहा है, पूरी कमेटी से बात कर रहा है, इसके माध्यम से पूरी कमेटी से परमेश्वर पूरी कलीसिया से बात कर रहा है। ये कमेटी की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी की आप कमेटी का साथ दें। आपका तो बहुत अच्छा चर्च है, बड़ा साफ सुथरा, नहीं तो मैं ऐसा हाथ फेरता हूँ तो काले हो जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है। आप अपने लिए मौका रख लेते हैं, एक आध बार अच्छा बढ़िया फायर ब्रिगेड वाले को बुला, बढ़िया धो चर्च को, पोषा का खुद। जब इस परमेश्वर के भवन का पोषा मेरी कोई बहन करेगी जैसे घर में करती है, उसके घुटने दर्द हो सकते हैं, उसकी कमर में दर्द हो सकता है। अरे जो परमेश्वर के लिए झुका, परमेश्वर यूं उठा देगा। जब परमेश्वर के लिए झुकेगा, परमेश्वर उसको उठाएगा। जो गिरेगा उसको वो संभालेगा। गिर के देखो, नजरिया बदलना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी, तब मेरा और आपका परमेश्वर इस तरीके से बात कर रहा है। ये सफेद घोड़ा यहाँ खत्म हुआ। अब एक और घोड़ा आगे बढ़े, प्रकाशित बात।
प्रकाशित वाक्य 6 का जहाँ तक सफेद घोड़ा पड़ रही है उसकी बात। और जब उसने दूसरी मोहर हाँ, खोली, दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, दूसरे प्राणी को ये कहते सुना किया। हाँ, फिर एक और घोड़ा निकला, और एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, लाल रंग का था, उसका सवार भी लाल था और उसके सवार को यह अधिकार दिया गया अधिकार दिया गया था कि पृथ्वी पर से मेघ उठा ले, क्या कर दे, मेल उठाने। और आगे ताकि लोग एक दूसरे को वध करें, जो एक दूसरे की बुराइयां करें, वध तो कर नहीं सकते, तो एक दूसरे की बुराई करना, किसी का चरित्र हनन करना मौत से ही ज्यादा बुरा होता है। किसी के ऊपर लांछन लगा देना मौत से ही बुरा होता है। हाँ, और उसे एक तलवार दी गई, तलवार दी गई, और जब उसने तीसरी मोहर खोली, नहीं दूसरी तक, बस दूसरी तक ये लाल बोला। और इसको क्या बोला परमेश्वर ने? नहीं, शैतान ने क्या बोला? मेघ उठा ले। कि मेल उठा ले, जो सबसे अच्छी चीज है, जिसमें इतनी बड़ी मंडली, कितने साल की होगी सारी मंडली? नियर अबाउट 60-70 साल हैं? कितनी? 80 से ज़्यादा 80 साल से ज्यादा। ऊपर बाबा, परमेश्वर का धन्यवाद हो। 1923 का 1923 से 1923 से इतनी बड़ी बात। 83 है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच में बहुत बड़ी बात, बहुत खुशी की बात है। बहुत मतलब कितना मेल मिला कि मंडली बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए इसको और अच्छे से और जिम्मेदारी से और इसको मजबूत करें और सुविधा बनाएं और लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ें। तिरस्कार ना करें, किसी के खिलाफ ना बोले। अगर मेल मिलाप उठा दिया गया छिन्न भी हो जाए। और ये आ ही रहा है इसलिए कि आप और मेरे बीच का मेल मिलाप उठा है। तलवार चलाए वो हमारे ऊपर घिनौना यशायाह 19:2। यशायाह 19:2 किसका कौन आ गया बेटा? राष्ट्रपति का। और मिस्र की ऊँट ने उसके आने से थरथरा उठे, मिस्र की मूल में उसके आने से थरथरा जाएंगी और मिस्रियों का हृदय पानी-पानी हो जाएगा, और मैं मिस्रियों को एक दूसरे के विरुद्ध उभारूंगा, और मैं मिस्रियों को एक दूसरे के विरुद्ध उभारूंगा और वे आपस में लड़ेंगे, वे आपस में लड़ेंगे और प्रत्येक अपने भाई से प्रत्येक अपने भाई से और हर एक अपने पड़ोसी से लड़ेगा। हर एक अपने पड़ोसी से लड़ेगा। अब देखिए यहाँ परमेश्वर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा है कि मिस्र के समय जब परमेश्वर ने ये सारी चीजें विपत्ति लाई, अब इससे खतरनाक विपत्ति आने वाली है। अब इससे खतरनाक विपत्तियां आने वाली हैं। ये तो थरथरा गए, मर गए, डर गए, लाल समुद्र में डूब गए, सब हो गया। लेकिन हमारी इस कलीसिया का क्या होगा? कभी हमने सोचा, कभी सोचे हम कि जब ये दिन आएंगे, मेल मिलाप उठा दिया जाए, आपस में एक दूसरे से बनेगी, ये ना आए, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम स्तुति में आगे बढ़ना है। हम अपने परमेश्वर की ओर आगे बढ़ जाए, तब परमेश्वर आप और मुझसे बात करेगा। और यहाँ पर एक और ये पढ़ेंगे हम, जकरिया 14:13। जकरिया 14:13। हाँ। और उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट पैदा हुई। उनमें बहुत मतलब मिस्रियों में बड़ी घबराहट फैल गई थी। अब ये शैतान की ओर से होगा, तो परमेश्वर तो परमेश्वर था, अब ये शैतान पूरी नकल करेगा, तो ये पूरी मंडली को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। आपके बीच में ढीठता की आत्मा,
निंदा की आत्मा, आपके बीच में जलन की आत्मा, आपके बीच में नाना प्रकार की गंदी आत्माओं को वो प्रवेश करा दे। जैसे यहोवा ने उनके मन को थरथराने के लिए अपनी ओर से दुनिया भर की विपत्ति पहुंचा दी और वो हमारे साथ भी होगा। विलाप की उसका 2 का 4 है। विलाप की देखिए शत्रु बनकर उसने शत्रु बनकर धनुष चढ़ाया। क्या चढ़ाया? धनुष चढ़ाया। शत्रु बन के धनुष चढ़ाया और आगे बैरी बनकर दाहिने हाथ बढ़ाए हुए खड़ा है और जितने देखने में मनभावने थे उन सबको उसने घात किया। क्या किया? तो आप मनभावने लोग हो, वो किसी को नहीं मारेगा, वो आपको मुझको मारेगा। जो परमेश्वर के मनभावने लोग हैं वो अलर्ट हो जाए, वो दाहिने हाथ को लेकर खड़ा है। अब वो दाहिने हाथ से जो मारेगा, तो जो परमेश्वर के मनभावने लोग हैं, जो सत्यचरित्र हैं, जो पवित्र हैं, जो धर्मी हैं, वो उनको मारेगा, वो उनको कुचलेगा, क्योंकि उसने 7 साल तक तुमसे वादा किया था और 1 हफ्ते में के आधे दिन में यानी 3.5 साल अब ये आप पर अपना क्रोध दिखाएगा, अपनी औकात दिखाएगा। अब तीसरी मौत होगी, प्रकाशित वाक्य 6:1 तीसरी मौत। और जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ और तेल और दाखरस की हानि न करना। समझ आया? नहीं समझ आया? समझाने के लिए परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार उसके लिए रेफरेंस दिए, उसके लिए रेफरेंस दिए। 1:4 उसका 16 पद। थोड़ा टाइम आज लगेगा पहले, तो आप बता देना अगर आप पूछ जाए, लेकिन इसको समझ लोगे, सुन लोगे, तो आपके जीवन में परमेश्वर बड़ा काम करेगा। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, देख मैं यरूशलेम में अन्न रूपी आधार की। अब ये जो काला घोड़ा है वो सबसे पहले क्या करेगा? अन्न रूपी आधार, यानी अन्न की कमी और अन्न रूपी आधार को दूर करूंगा। सो वहाँ के लोग तौल कर और चिंता कर करके रोटी खाया करेंगे। तौल के चिंता कर करके रोटी खाएंगे। क्यों? पढ़े। और माप कर और विस्मित होकर पानी पिया करेंगे। और इससे उन्हें रोटी और पानी की घटी होगी और वे सब के सब घबराएंगे और अपने अधर्म में फंसे हुए सूख जाएंगे। अपने अधर्म में फंसे हुए सूख जाएंगे। आकाल पड़ेगा, पानी नहीं मिलेगा, अनाज नहीं होगा। आप पानी भी पियोगे, कई बार होता है नदी का पानी नहीं आता 4-4 दिन, नगर पालिका से 4 दिन पानी नहीं मिलता, त्राही मच जाती है, हालत खराब हो जाती है। क्या करें क्या नहीं करें? लाइट बंद हो जाए, आप जी नहीं सकते, आदत में आ गया। अब यहाँ तो आकार आने वाला, अन्न रूपी घटी होने वाली है, तोड़ के चीजें मिलेंगी। अगर अभी आप ये सीरिया वगैरह का अगर आपको पता हो, न्यूज देखते हो, तो सीरिया में ये हालत है कि एक चीज जो है उसकी कीमत आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते कितनी महंगी है, क्योंकि वहां युद्ध चल रहा है और आप अभी सुरक्षित हैं। अनुग्रह के समय आप बैठे हुए हिंदुस्तान पे परमेश्वर
कि आज भी मुसीबत और परेशानी में नहीं है। आकाश की त्रासदी आपने नहीं देखी है तो परमेश्वर ना दिखा, क्योंकि हम तो ये दृश्य कहां से देख रहे हैं? परमेश्वर के साथ होकर ये दृश्य देख रहे हैं, हम नहीं। लेकिन ये भी सोचना है कि हम रह गए तो क्या होगा, ये हाल हो जाएगा। यूएन बोलो बहन, यूएन उसका 1 का 11 से 1 का 11-12। हे किसानों लज्जित हो, हे दाख की बारी, हे मालियों, हाँ, गेहूं और जौ के लिए हाय हाय करो। क्या करोगे? सब कुछ होगा आपके पास, अंगूर होंगे, सेब के बगीचे होंगे, बड़े बड़े कारखाने आपके पास होंगे, बड़े स्कूल हैं आपके पास, सब कुछ होगा। लेकिन क्या चीज नहीं मिल रही? अनाज। कितने दिन खा खा के जीओगे? अनाज खत्म हो गया, हालत खराब है। आगे क्योंकि खेती मारी गई, खेती मारी जाएगी और दाखलता सूख गई, और अंजीर का वृक्ष कुमला गए और अनार ताड़ से भरे मैदान के सब वृक्ष सूख गए। हाँ। और मनुष्यों का हर्ष जाता रहा। मनुष्य का हर्ष यानी खुशी चलते रहे। एक कल्पना करो कि रह जाओगे और आकार में फंस जाओगे। आकार में जब फंस जाओगे तो क्या होगा? तब क्या होगा? बुरी हालत में फंस जाएंगे। विलाप की उसका 4 का 4 और 10। हाँ। दूध पिए बच्चों के आप देखो प्यास के मारे क्या बुरी हालत होने वाली है अगर जो रह जाएंगे आपके पास। अभी मेरे लिए आप बढ़िया ठंडा पानी ला रहे हैं, फ्रिज का स्पेशल रख के बढ़िया मेरी सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। लेकिन अगर अशोक चौक से यहाँ रह गया और अशोक भाई उठा लिया, अब ये अशोक चौक से की हालत खराब, कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिल रहा है, क्योंकि पानी अब यहाँ फिर से पढ़ना है बहुत अच्छे से। हाँ, दूध पिए बच्चों की, दूध पिए हुए बच्चों की जीभ हाँ प्यास के मारे तालू में चिपट गई है। इसकी जीभ जो है बच्चों की, पानी नहीं मिल रहा तो जीभ कैसे चिपक जाएगी? तालू से चिपक जाएगी। जब जीभ सूखती है तो ये तालू से छिलने लगती है। हम लोग जब एक लोगों पे उपवास रखते थे तो थूक भी नहीं गिरते थे, तो ये जीभ जाके यहाँ तो बोल भी नहीं पाते थे बराबर, तो उसके लिए ऐसा हाथ डालना पड़ता था, फिर लाल आती थी, फिर ये निकलती थी, फिर बोल पाते। ऐसे जीवन से परमेश्वर ने लाया। यहाँ दूध मुए बच्चों को दूध तो मिल रहा है परंतु पानी नहीं मिल रहा है, तो उनकी जीभ क्या हो गई है? तालू से चिपक गई। और आगे बाल बच्चे रोटी मांगते हैं, बाल बच्चे रोटी मांग रहे हैं परंतु कोई उनको नहीं देता। कोई नहीं देता। और दयालु स्त्रियों से अपने ही हाथों से, दयालु स्त्रियों ने अपने ही हाथों से अपने बच्चों को पकाया। क्या बोल रहे बच्चन? दयालु स्त्रियों ने, यहाँ पर बैठी बहुत सी दयालु स्त्री हैं, उनके साथ नहीं होगा। जो दयालु स्त्री दिखाने के लिए है, मनुष्य को धार्मिकता दिखाने के लिए अपने आप को बड़ी दयावंत बनाती हैं, अपने आप को बड़ा नम्र दिखाती हैं, लेकिन उनका चरित्र घर में उसका उल्टा होता है। और दयालु स्त्री नहीं, दयालु पुरुष का भी यही हाल है। यहाँ लिखा है कि दयालु स्त्रियों ने अपने बच्चों का मांस पका के खाया, क्योंकि अनाज मिल नहीं रहा, पानी मिल नहीं रहा, अब जिंदा रहना है तो सबसे कमजोर क्या चीज होगी? आज ये बहन ने इस बच्चे को खड़ी होना है, बच्ची को उदाहरण के लिए बच्चे को लेके खड़ा है। अब ये देखो कितना कोला बच्चा है, ककड़ी की तरह। अब ये दयालु जो महिला है वो क्रूर हो गई बच्चे के प्रति। तो जैसे ककड़ी को कचर कचर खाते हैं वैसे वो बच्चे को खा रहे। सोचो ये बेचारा बच्चा जिसको पानी नहीं मिला, यानी जिसके साथ घटेगा, बैठ आशीष दे, और तेरा ये जो बेटा है सही सलामत रहेगा, जीवन गवाही के लिए उठा है,
कर नहीं सकते। आपको एहसास करा रहा हूं, 2 बजे रात से जगा हूं, 2 बजे रात से जग रहा हूं मैं अंदर से, हथरा रहा हूं। ये दिन अगर हम रह गए तो ये दुष्ट के हाथों में पड़ेंगे। पानी नहीं, खाना नहीं, दयालु स्त्री अपने बच्चों का मांस पका के खा रही है बेचारी। और क्या लिखा आगे? मेरे लोगों के विनाश के समय में, मेरे लोगों के विनाश के समय वे ही उनका आहार बन गए। वही उनका, ये जब विनाश का समय आएगा तो हमारे बच्चे ही हमारे आहार बन जाएंगे। हो गया 10 कंप्लीट। विनाश के समय, यानी ये जब समय आएगा पृथ्वी पे आएगा, क्योंकि कलीसिया उठाने के लिए यीशु मसीह का दोबारा आगमन है। जीसस इज कमिंग वेरी सून अगेन, अति शीघ्र। सून अगेन नहीं, वेरी सून अगेन, अति शीघ्र आएगा। यूं थोड़ी टूटी जाएगी, यूं, और सबका फैसला होगा। आपका, मेरा, सबका फैसला होगा। उस दिन आईने में परछाइयां धुंधली दिखेंगी। इसलिए प्रियो, बात की गंभीरता को बहुत अच्छे से समझ लो। इसी का 2 का 10 11 ये है। हाँ, ये 2 उसका 10 11। 1 मिनट में निकला। क्या हो गया बहन? आपके भी अरे पढ़ो आप। यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है। यहोवा अपने दल के आगे हाँ अपना शब्द सुनाता है। हाँ, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। और जो अपना वचन पूरा करने वाला है, हाँ, वह सामर्थी है। क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है। यहोवा का दिन क्या है? अति बड़ा भी है और भयानक भी है। और उसको कौन सह सकेगा? उसको कौन सह सकेगा? और तो भी यहोवा की यह वाणी है। हाँ, अभी भी सुनो। अभी भी सुनो। यहोवा की ये वाणी है कि जमशेदपुर की कलीसिया अभी भी सुनने और समझे कि वचन क्या बोलता है। आगे, उपवास के साथ रोते पीटते, उपवास के साथ रोते पीटते, और अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को क्या करके? फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। किसकी ओर फिरो? परमेश्वर की ओर फिरो। और आगे, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, हाँ, दयालु, हाँ, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला है। क्या जाने वह फिरकर पछताए हाँ, और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह और अर्घ दिया जाए। यस, यही बात जो है हमारे दिलों में कि वो विलंब से कोप करता है, कृपालु है, दया है, माफ कर देगा। करेगा ना माफ? 100% वचन में लिखा है वो माफ करेगा। कब? जब मन फिराओगे और प्रायश्चित करोगे। कपड़े ही नहीं, अपने दिल को फाड़ोगे, शरीर को फाड़ोगे, शरीर को रोंदोगे। पौलुस की तरह पौलुस बोलता, मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूं। यानी आपको अपने शरीर को मारना और कूटना है। बहुत अच्छे से समझ लें। और आपने सोच लिया मैं आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा, प्रायश्चित कर दिया, और फिर पीने लगे। व्यभिचार नहीं करूंगा, फिर करने लगे। कोई माफी नहीं होती। समय के अनुसार ये चीजें होंगी। अब आपको एक और बहुत बड़ी बात परमेश्वर बोलता है, व्यवस्था विवरण उसका 28 53 से 57।
ये सुन लें आप लोग, क्योंकि दयालु स्त्रियों ने अपने हाथों से अपने बच्चों को पकाया है। तब गिर जाने और उस सकेती के समय जिसमें मैं तेरे शत्रु तुझको डालेंगे, तू अपने निज जन्माए बेटे बेटियों का मांस जिन्हें तेरा परमेश्वर, ये जब शैतान आ जाएगा तो क्या होने वाला? आप अपने निज बेटे बेटियों का बारे में क्या लिखा है? मांस जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देगा खाएगा। यहोवा छोड़ देगा, यीशु मसीह छोड़ देगा, पवित्र आत्मा छोड़ देगी आपको। ये अनुग्रह का समय बंद, दरवाजा बंद। अपना यहोवा है ना, यीशु मसीह है ना, पवित्र आत्मा। अब आप और शैतान, जो कि यहोवा ने छोड़ दिया और काय के भी छोड़ दिया। यहोवा ने काय के भी छोड़ दिया, यीशु ने काय के भी छोड़ दिया, पवित्र आत्मा ने काय के भी छोड़ दी कि आप अपने बाल बच्चों का मांस खाओगे। अगर छोटे ये मैं अशोक चौक से नहीं कहता, ये रात भर पवित्र आत्मा ने मेरे को बहुत परेशान किया। हम लोग दोधारी तलवार पे चलते हैं ना, तो हमारी बहुत मुसीबत है। तो प्रियो, परमेश्वर अपने सच्चे वचन के अनुसार आपको समझा रहा है कि अगर तुम नहीं सुधरे, तुमने अपने मलिन मस्तिष्क को ठीक नहीं किया, स्वच्छ नहीं किया, तो यहोवा भी और परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर आपको छोड़ देगा और आप अपने बाल बच्चों का मांस खाएंगे। आगे क्या लिखा है? और तुझ में जो पुरुष कोमल, और जो तुझ में पुरुष कोमल, बहुत अच्छे और बड़े धर्मी लोग, बड़े पवित्र व्यक्ति भी, उसकी क्या मुसीबत होने वाली है? जो आप और मेरी नजर में पवित्र था, लेकिन परमेश्वर त्रिएक की नजर में पवित्र नहीं करते। तो ये दो चित्ते विवेक वाले परमेश्वर को पसंद है। धन और परमेश्वर दोनों की सेवा एक साथ नहीं है। दो स्वामी की सेवा कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक को खुश रखेगा तो दूसरा नाराज है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर के दास भाई अशोक चौसे के लिए और उनकी ऐसी गवाही के लिए, उनकी वचन के लिए। इस रूप से हम सभी ने आशीष पाई है।